बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले मुंडका में एक बहुत बड़ा और दुखद हादसा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? काफी ज्यादा आरोप आपने दिल्ली सरकार पर और केजरीवाल सरकार पर लगाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है और मैंने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो सच्चाई बयान की है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी फायर ब्रिगेड बहुत आधुनिक हो गई है। 4:40 पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। लोगों का कहना यह है 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है। हाई राइज बिल्डिंग है, आपके पास क्रेन नहीं लोगों को निकालने के लिए। क्या फायर ब्रिगेड ने इस बिल्डिंग के मालिक को एनओसी दी थी? और यदि एनओसी नहीं दी, जो भी कानून कायदे का वायलेशन हुआ है, क्या फायर डिपार्टमेंट ने इस इमारत के मालिक को कोई नोटिस दिया? यह भी बताया गया है कि ये ग्राम सभा की जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग बनी, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ग्राम सभा की लैंड को प्रोटेक्ट करने की ये जिम्मेवारी है एरिया के एसडीएम और डीएम की। आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की? अगर ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की रिकमेंडेशन पर दिल्ली के एलजी ने दिल्ली में हर जिले में अवैध निर्माण को रोकने के लिए एसटीएफ का गठन किया है और उसके चेयरमैन एरिया के डीएम होते हैं। तो डीएम के पास जरूर जानकारी होनी चाहिए। यदि थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी? अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं हम दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और दिल्ली में हम जनरेटर चलाने की अनुमति किसी को भी नहीं दे रहे हैं। तो उस बिल्डिंग में जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा था, जनरेटर चलाया जा रहा था, जीने के नीचे जनरेटर रखा हुआ था जिससे आग लगी है। तो आखिर एरिया के एसडीएम ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ जो अवैध रूप से जनरेटर चलाया जा रहा था, क्या कार्रवाई की? इसका जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस घटना की जांच करवाएं और इस जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आपने अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारियां बता दी, आपने फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां बता दी, आपने ये भी बता दिया कि एसडीएम और डीएम की भी जिम्मेदारी थी। सर, एमसीडी की क्या जिम्मेदारी थी? उस जगह अगर ग्राम सभा की जमीन थी, वहां पर क्लियरेंस कैसे मिला बिल्डिंग बनने को? मेरा कहना यह है, यदि कहीं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एसटीएफ के चेयरमैन डीएम है, डीएम बताएं। एमसीडी जिम्मेदार नहीं? मैं आ रहा हूं ना, डीएम बताएं कि वो चेयरमैन है। यदि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो क्या उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई नोटिस दिया? और यदि दिया है और एमसीडी के अधिकारियों ने डीएम के आदेश का पालन नहीं किया है तो एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं। एमसीडी की जिम्मेदारी ये भी नहीं बनती थी कि उस जगह फैक्ट्री चल रही थी, उसका लाइसेंस कैसे मिला? एमसीडी की तरफ से क्लियरेंस कैसे मिला उस लाइसेंस? देखिए, मैंने आपको बताया, ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि अगर अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है किसकी जिम्मेवारी है। मैंने ये भी बताया जो घटना घटी है वो दुखद है। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, देर से पहुंची भी है तो हाई राइज बिल्डिंग में यदि आग लगी हुई है तो उसके लिए क्रेन भी हमारे पास नहीं थी। तो बहुत सारा इसमें मैं कहता हूं कि लैप्स रहा है। 27 मौतों का जिम्मेदार कौन सा? एमसीडी भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तो है। देखिए, मैंने यही तो मांग मैं कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाएं और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप कमेटी बनाते छोटे से अधिकारी के नेतृत्व में, रिपोर्ट आ जाती है, फाइलों में पड़ी रहती है, अनेक घटनाएं दिल्ली में घटी हैं। अभी तक मुझे बताइए ना कि आज तक किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। सर, एग्री तो आप भी करेंगे ना, एमसीडी की भी जिम्मेदारी थी। मैंने आपको कहा है, चाहे दिल्ली सरकार के पार्ट पर कोई कमी रही है, चाहे फायर ब्रिगेड के पार्ट पर कोई कमी रही है, चाहे एमसीडी के पार्ट पर कोई कमी है, जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, चाहे उसके लिए दिल्ली सरकार दोषी है, चाहे उसके लिए एमसीडी दोषी है, लेकिन ये घटनाएं रुकनी चाहिए। जिम्मेवारी तय होगी, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनकी सजा तय होगी,
तो कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना रामवीर सिंह बिदोड़ी, जिन्होंने साफ तौर से कहा इस पर जांच होनी चाहिए और जिसकी भी जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मदी है, एबीपी न्यूज, दिल्ली।